Hey everyone, this is शुभ. वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 24 होने वाला है. इसमें हम देखेंगे बिगेस्ट साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स बाय ट्रेडर्स. हम क्या गलतियां करते हैं और वो सारी गलतियां हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि होता ये है हमारा मेन फोकस स्किल्स की तरफ रहता है और साइकोलॉजी मिस्टेक्स हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हमें फ्रस्ट्रेटिंग एंड बहुत ज़्यादा परेशान करता है ट्रेडिंग जर्नी में. तो आज ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये सारी मिस्टेक्स हम सभी रिपीट करते हैं, जो भी चाहे वो नया ट्रेडर हो चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो. तो इनके साथ कैसे टैकल करना है वो भी हम सीखेंगे, प्लस ये सारी मिस्टेक्स कौन कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे, राइट. क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स है लेकिन फिर भी पैसा नहीं बन रहा है तो ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है. एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मे बैच की रजिस्ट्रेशंस ओपन है. इलाइट मेंबरशिप जो हमारा 10,000 का फ़ीस है, ये लास्ट बैच है जिसमें 10,000 का फ़ीस रहेगा. उसके बाद हमारा फ़ीस इंक्रीज़ होने वाला है, या फिर हो सकता है ये इलाइट मेंबरशिप ही हमारी हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाए. तो ये हमारा आखिरी बैच है. May 20 से बैच स्टार्ट होगा और अगर आप अप्रैल में ज्वाइन करते हैं तो आपको जैन बैच की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. अदरवाइज़ अगर आप मई में ज्वाइन करेंगे तो फिर डायरेक्टली आपके लाइव सेशंस में ही हम लर्निंग्स होगी. चलिए तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखिए, तो सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है इमोशनल ट्रेडिंग. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इमोशंस में आके ट्रेड करते हैं, राइट. अब इमोशनल ट्रेडिंग मतलब ये नहीं है कि हम लोग सैड हैं और तब ट्रेड कर रहे हैं, नहीं. इमोशन से मतलब ये है, क्योंकि देखिए जब हम इमोशनल होते हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग हमारा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. फॉर एग्जांपल, प्राइस अभी हमें दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकल रहा है. हम अपने ही माइंड में इस तरह का चार्ट बना लेते हैं कि एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट है, लेकिन हम यहीं पर बाइंग करते हैं. ठीक है, हम यहीं पर बाइंग करते हैं. रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि हमें लग रहा होता है कि मार्केट विद द फ्लो निकलेगा. तो हमने क्या किया, हमने इमोशंस अटैच कर दिया चार्ट्स के ऊपर. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये इस तरह का एक चार्ट है, राइट. इस तरह का एक चार्ट यहाँ पे है और यहाँ पे अब मार्केट फंसा हुआ है. ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट रेंज है. अगर ये रेंज में मार्केट है तो हमें लगने लगेगा ये एक बिल्डअप क्रिएट हो रहा है और ये ब्रेकआउट्स करेगा. तो हम इमोशंस के थ्रू यहाँ पे ब्रेकआउट्स को पहले से ही सोच रहे होते हैं. हम लोग यहाँ पे लॉजिक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम इमोशन से टैकल कर रहे होते हैं, जब हम इमोशंस को सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भूल जाते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है. ठीक है, तो अगर आप भी इस तरह के कुछ ट्रेड्स लेते हो या फिर आप कोई डिसीजन लेते हो जो इमोशंस से रिलेटेड है, तो आपको उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा. क्योंकि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप इसको एक ब्रेकआउट नहीं कह सकते हो, राइट. यहाँ पे बिल्डअप है, लेकिन उस बिल्डअप के अंदर भी मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है वो सारी चीज़ें लॉजिकल होनी चाहिए. तो समटाइम्स हम इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें मार्केट में चार्ट तो दिख रहा होता है लेकिन वो चार्ट हम अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग उसको देख रहे होते हैं. तो जैसा चार्ट है, जो प्राइस है, जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे बाइंग नहीं करनी है, ये हमारा रूल है. तो हमें इस रूल पर स्टिक रहना पड़ेगा, राइट. हमें ये मानना पड़ेगा कि बाइंग यहाँ करनी थी, अब ये बाइंग मिस हो चुकी है और अब हमें इमोशंस के थ्रू यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है. ठीक है, तो ये हमारी एक पहली मिस्टेक होती है जो हम काफ़ी ज़्यादा रिपीट करते हैं. दूसरी अगर हम देखेंगे तो वो है ओवर ट्रेडिंग, राइट. ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और ये बहुत सारे ट्रेडर्स में इस तरह से होती है कि इसके ऊपर वो काम भी करते हैं लेकिन वो ओवर ट्रेडिंग से नहीं बच पाते. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हर लेवल पर है, करेक्ट. ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हर लेवल पर है. अगर आप एक ट्रेड डालते हो और उसमें लॉसेस हो रहे हैं, इट्स ओके, करेक्ट. आपको दूसरा ट्रेड डालना है, लेट्स सपोज उसमें भी लॉस हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं. आपको आपके सेटअप का पता होगा. मैक्सिमम आप एक दिन में 3 ट्रेड्स डालिए, लेट्स सपोज उसमें भी लॉसेस हो गए, सिस्टम क्लोज कर देना है. किसी भी हाल में आपको 3 ट्रेड्स के बाद सिस्टम को क्लोज कर देना है. आपको आज ट्रेड नहीं करना है, राइट. क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत बार कैपिटल वाइप आउट हमने देखा है, राइट. ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक ट्रेड डाला लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड डाला फिर लॉस हो गया, थर्ड डाला फिर लॉस हो गया, फोर्थ वो सोच रहे होते हैं कि ये ट्रेड डालें लेकिन उसमें प्रॉफिट्स होता है, लेकिन वो ट्रेड डाली नहीं है अभी तक, और फिफ्थ फिर एक और ट्रेड डाल देते हैं जो रियल ट्रेड है, उसमें अगेन लॉस हो जाता है. एंड देन यही सिलसिला चलता रहता है. आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम ट्रेड्स अगर करते हो तो उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे. आप करेक्ट ट्रेड जब जब करोगे, राइट, जब जब आपका ट्रेड सही होगा उससे आप प्रॉफिटेबल बनोगे. ठीक है, तो एक चीज़ आपको रूल में बनाना पड़ेगा, ये रूल
कि आपको एक दिन में कितनी ट्रेड्स करनी है, राइट, किस लेवल पे करनी है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आप सभी को बोलूँगा, स्कैल्प से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, स्कैल्पिंग नहीं करना है। इनिशियल स्टेजेस में आपको स्कैल्पिंग के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। जब तक आपका कैपिटल आप डबल नहीं कर देते ट्रेडिंग से, या फिर आप कैपिटल 4x नहीं कर लेते, आप स्कैल्पिंग के अंदर एंट्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ओवर ट्रेडिंग जो होती है वो स्कैल्पिंग में होती है, करेक्ट। तो आप एक रूल बनाइए, जैसे मेरा एक रूल है कि मैं एक दिन में सिर्फ 3 ट्रेड्स लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम ट्रेड्स है। और मुझे जो फर्स्ट ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डिफेंसिव प्ले करना है, मैं एग्रेसिव प्ले नहीं करूँगा, राइट। तो जो भी मेरे 5 मिनट्स के ऊपर लेवल्स आ रहे हैं, अगर उनके ऊपर हर एक चीज़, जो भी मेरे रूल्स हैं, हर एक रूल मार्केट फॉलो कर रहा है, तो ही मेरा वो ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करूँगा, करेक्ट। और उसके बाद जो मेरा सेकंड ट्रेड होगा वो फर्स्ट ट्रेड से अगर प्रॉफिट्स हुआ है तो इसके ऊपर होगा, ठीक है। और अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ है तो सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, क्या मेरे दिन का मैक्सिमम लॉस हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो ही मेरा सेकंड ट्रेड फिर अवेलेबल रहेगा ट्रेड करने के लिए। अगर लेट्स सपोज मेरा एक दिन का मैक्सिमम लॉस है 5000 और मैंने पहली ही ट्रेड में 5000 का लॉस कर लिया है, तो सेकंड ट्रेड फिर नहीं डालेंगे। ओवर ट्रेडिंग से बचने का सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, और उसमें से सबसे अच्छा रूल यही होगा कि मैक्सिमम 3 ट्रेड्स करनी है। पहली ट्रेड में अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो ट्रेड छोड़ दीजिए, अगर पहली ट्रेड में बहुत अच्छा लॉस है तो फिर ट्रेड छोड़ दीजिए, ठीक है। और पहली चीज़, जो भी आपका पहला ट्रेड होगा वो एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वो एक डिफेंसिव ट्रेड होना चाहिए। यानी 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट्स नहीं करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखने के बाद सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। ये अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो ओवर ट्रेडिंग से आप बच सकते हैं। और ओवर ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंडसेट के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो ये एक और बड़ी मिस्टेक्स है जो ट्रेडर्स जनरली करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है थर्ड मिस्टेक्स, वो हम देख लेते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और ये ओवर ट्रेडिंग की तरह होती है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया है तो ट्रेडर को टर्मिनल ऑफ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, वो फाइट करने लगता है, वो मार्केट से फाइट करने लगते हैं। याद रखिएगा, रिवेंज जब जब आप सोच के आएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा इमोशंस होता है जो आपके लॉजिक्स को बिल्कुल ज़ीरो कर देगा और इमोशंस को बिल्कुल आपके ऊपर हावी कर देगा, राइट। आपको लॉसेस हो कैसे गए, आप क्या करते हो ना, आप मार्केट को बहुत छोटा समझने लगते हो, खुद को आप बड़ा समझने लगते हो, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग से ही होता है ये, राइट। और ओवर ट्रेडिंग इसी की वजह से भी होती है। तो अगर पहली ट्रेड में लॉस है और ये आपका मैक्सिमम लॉस है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, आपको ट्रेड नहीं करना है, सिस्टम क्लोज कर दो यार। देखो, ये मार्केट है ना, ये 6 घंटा 15 मिनट खुलता है, करेक्ट। तो क्या जल्दबाजी है, बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वो 10 बजे से पहले ही अपना सारा ट्रेड करके बैठ जाते हैं, 10 बजे से पहले ही, ठीक है, 10 बजे से पहले उनके 5 ट्रेड हो जाते हैं और उसी में वो लॉसेस में होते हैं। क्या प्रॉब्लम है, आराम से 10 साढ़े 10 का वेट करो, आराम से मार्केट को बैठने दो, स्टेबल होने दो, देखो किस लेवल पे है मार्केट, राइट। अगर सारी चीज़ें फॉलो हो रही है तो ट्रेड डालो, अदरवाइज ट्रेड नहीं डालना है। हमें ज़्यादा ट्रेड से प्रॉफिट्स नहीं होंगे, हमें सही ट्रेड से प्रॉफिट होंगे, सही ट्रेड डालेंगे तभी पैसा बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे ना रिवेंज ट्रेडिंग तो आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आप रिवेंज के साथ ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत छोटा माइंडसेट है, ठीक है, आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। फिर अगर आपको एक लॉस हुआ है, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। लॉस हो गया कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कोई नहीं, कल के दिन प्रॉफिट्स भी होगा, राइट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तब भी टर्मिनल बंद करिए, लॉस हो रहा है तब भी टर्मिनल बंद करिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सस्ती हैं इस मार्केट में, हर दिन 6 घंटा 15 मिनट के लिए मार्केट ओपन होता है, 7 दिन हफ्ते में होते हैं, 5 दिन मार्केट चलता है, एक महीने में लगभग 21 डेज मार्केट चलता है, पूरे साल भर में भी अच्छा खासा मार्केट चलता है ना, 250 डेज़ के आसपास मार्केट चलता है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है यार, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो क्यों इतना टेंशन लेते हो कि अगर आज लॉस हो गया तो आज ही रिकवर करना है? नहीं, लॉसेस हुए हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, धीरे धीरे ही रिकवर होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो मुझे लॉस कैसे हो गया, आप समझ जाइए आपका ट्रेडिंग करियर ख़त्म हो सकता है अगर आपका ये माइंडसेट रहेगा। तो रिवेंज नहीं लेना है कभी भी,
भूल के भी मत करिएगा। अगर आप एक लॉस ले लेते हो और उसके बाद आप आराम से स्माइलिंग के साथ, स्माइल फेस के साथ घर पे नहीं जा सकते हो, टर्मिनल क्लोज नहीं कर सकते हो, आप मार्केट्स में पैसा नहीं बना सकते हो। ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? अभी सीख लीजिए, वरना फिर एक्सपीरियंस आपको सिखा देगा। ओके, तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ट्रेडर की। ट्रेडर क्या करता है ना, देखो जैसे ऑप्शन बाइंग अगर हम बात करें और एक तरफ ऑप्शन सेलिंग की बात करें, ठीक है? देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ऑप्शन बाइंग खराब है ऑप्शन सेलिंग अच्छा है, ठीक है? ये मत समझिएगा। लेट्स सपोज जैसे हम शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में बात करते हैं। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आपने सोचा ऑप्शन बाय करूंगा, 1 लाख का कैपिटल बहुत जल्दी 2 लाख हो सकता है, 2 लाख बहुत जल्दी 4 लाख हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, मैं 1 लाख का कैपिटल यूज़ करूंगा, मुझे 3000 का प्रॉफिट होगा, मुझे 2000 का प्रॉफिट होगा, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ये शॉर्ट टर्म प्लान्स करते हैं हम लोग, हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ठीक है? क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोचते हो ना कहीं ना कहीं बहुत नैरो माइंड होके सोचने लगते हो, ठीक है? आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप ऑप्शन बाय भी करिए, ऑप्शन सेल भी करिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप इसको ना कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो मार्केट में, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ट्रेडर्स क्या करते हैं, 1 लाख का कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल। अरे आप एक लॉट से काम करिए, है ना? 2500 का प्रॉफिट निकालिए, ठीक है? या फिर 2000 का प्रॉफिट निकालिए, या फिर 1500 का प्रॉफिट निकालिए, इस हिसाब से काम करिए और बाकी के कैपिटल को किसी और चीज़ में यूज़ करिए ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेड ट्राई करिए, थोड़ा बहुत ऑप्शन सेलिंग को ट्राई करिए, राइट? अगर लेट्स सपोज इतना सब कुछ नहीं आता, आपको ऑप्शन बाय ही करना है, तो थोड़ा समझ के बाय करना है ना। कुछ ट्रेड हम पोजिशनल प्लान करें, कुछ ट्रेड हम यहाँ पे इंट्राडे प्लान करें। यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल है तो हमें लगता है हम 1 लाख के कैपिटल से 2 लाख बना देते हैं। आप 100% रिटर्न के लिए बैठे हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। आप लॉन्ग टर्म का सोचो कि पूरे 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद आप क्या चाहते हैं, किस तरह से प्लान होना चाहिए, राइट? क्योंकि देखिए हर किसी के बस का नहीं है ऑप्शन बाइंग करना। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, 10 लाख के कैपिटल में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो अगर आप 1 लाख के कैपिटल में 20% का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो सोचिए क्या 10 लाख के कैपिटल में आप 20% का रिस्क ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, है ना? तो स्टार्टिंग से ही ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 20% का रिस्क नहीं ले सकते 10 लाख के कैपिटल पे, क्योंकि 2 लाख का लॉस हो जाएगा, तो फिर हम 1 लाख के कैपिटल पे 20% का रिस्क कैसे ले सकते हैं, राइट? तो पोजीशन साइजिंग कम करिए और एक बेस तैयार करिए, एक फाउंडेशन स्टार्ट करिए। हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। शॉर्ट टर्म में तो हर कोई बस ऑप्शन बाय करो और 100 का माल, माफ़ कीजिएगा, 100 पे बाय करो और वो 200 चला जाए, नहीं। ओवरऑल मार्केट को समझिए, आप देखिए आप कहाँ 5 ईयर में स्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको प्लान कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक जो होता है वो होता है फेलियर टू कट लॉसेस, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस है और मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है, क्विकली कट करिए अपने लॉसेस को, क्विकली कट करिए, ठीक है? होप में नहीं बैठना है कभी भी। ये मार्केट होप में जो भी बैठते हैं उनको बाहर फेंक देती है, तो याद रखिएगा होप में कभी नहीं बैठना है, ठीक है? आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमेशा काम करना है। कभी भी ये मत सोचिएगा ये मेरा एंट्री प्राइस है और एग्जिट तो मैं देख लूँगा। सबसे पहले कैलकुलेट करिए अपना स्टॉप लॉसेस, आपका लॉस कितना है। क्योंकि देखिए अगर आप जितने लॉस के लिए प्रिपेयर थे उससे अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है तो डेफिनेटली आपका पूरा साइकोलॉजिकल माइंडसेट बिगड़ जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका ख़राब होगा, पूरा आपका सेटअप ख़राब होगा और हर एक चीज़ ख़राब हो जाएगी। लॉसेस को कट करना ज़रूरी है। अगर आपने सोचा है 2000 का मेरा मैक्सिमम लॉस है, आपने कैलकुलेट किया, पोजीशन साइजिंग लिया, उतने ही पोजीशंस आपने डाले, 2000 का लॉस हो रहा है, इसको होल्ड नहीं करना है किसी भी हाल में। ये दंडनीय अपराध है एक ट्रेडर के लिए अगर वो अपने लॉसेस को कट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपने लॉसेस को कट नहीं कर रहे हो यानी आप होप में बैठे हो, ठीक है? और होप में कुछ नहीं होगा, तो अपने लॉसेस को फटाफट आपको कट करना है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है क्विकली मार्केट से एग्जिट हो जाइए, आराम से बैठिए, सिस्टम क्लोज कर दीजिए, थोड़ा घूम फिर के आइए, ठीक है? माइंड को एकदम फोकस करना है, माइंड को एकदम सेट करना है, ठीक है? नेक्स्ट जो गलती होती है वो होती है लैक ऑफ डिसिप्लिन, और ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? क्योंकि ये जितने भी अभी तक मैंने पॉइंट्स बोले वो सभी इनडिसिप्लिन की निशानी होते हैं। देखिए जो भी डिसिप्लिन का मतलब सीधा एक चीज़ है, जो भी आपके रूल्स हैं, ठीक है, जिनको आपने बैक टेस्ट किया हुआ है, जिन सभी रूल्स को आपने बैक टेस्ट किया हुआ है और लाइव मार्केट में जिनको आपने टेस्ट किया हुआ है,
उन रूल्स को फॉलो करना है, जस्ट उन रूल्स को फॉलो करना है। चाहे माइंडसेट कुछ बोले, चाहे मैं आके बोलूं कि यहाँ पे बाय करो, चाहे सेल करो, चाहे कोई भी आपको कुछ भी बोले, अगर आपके रूल्स बता रहे हैं कि शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करना है, रूल्स बता रहे हैं बाय करना है तो बाय करना है, दैट्स इट, गेम ख़त्म। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, ये हमारे रूल में होता है। टारगेट के लिए वेट करना है, ये हमारे रूल में होता है। कितना लॉट हम खरीदने वाले हैं, पोजीशन साइजिंग क्या रहता है, ये हमारे रूल में होता है। सारी चीज़ें रूल्स में होती हैं, तो फिर इसको फॉलो अगर नहीं करते हो तो ही ये सारी चीज़ें आपको परेशान करेगी। तो डिसिप्लिन अगर नहीं है, एक ट्रेडर के पास सबसे बड़ा वेपन है क्या यार? डिसिप्लिन ही है, करेक्ट। क्योंकि मार्केट तो किधर से किधर भी जा सकता है ना। 2 रुपये का प्रीमियम 200 भी जा सकता है और 2 रुपये का प्रीमियम 2 रुपये पे भी रह सकता है ना। लेकिन हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, वो तो डिसिप्लिन से ही डिसाइड होगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो अच्छा है, लेकिन आप उसको फॉलो अगर नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो फॉलो कैसे करेंगे? जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। और देखिए, डिसिप्लिन की भी एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आप अपनी रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रखते हो तो फिर वो ट्रेडिंग में भी नहीं होगा। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक करियर नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, राइट। तो आपको रियल लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेना पड़ेगा, ठीक है। टाइम बनाइए, स्केड्यूल बनाइए, टाइम से उठिए, जो भी करना है टाइम टू टाइम करिए। और जो भी आपने सोचा है कि दिन में मुझे ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें डेली करनी है, तो ये एक हैबिट बन जाएगा। डिसिप्लिन ऐसे ही फॉलो नहीं होगा, एक हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। और एक हैबिट आपका ये होना चाहिए कि जो भी आपके रूल्स हैं, चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे वो मार्केट की लाइफ में हो, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। और ये एक हैबिट होती है। कुछ ट्रेडर्स या कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो हर एक रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं रियल लाइफ में भी, राइट। तो क्योंकि वो उनकी एक हैबिट है, ठीक है। तो एक हैबिट आपको डेवलप करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। और ये तो भैया सभी ट्रेडर्स को हो जाता है। 2 से 3 ट्रेड अगर अच्छी प्रॉफिटेबल हो गई तो समझ जाइए एक बड़ा लॉस आपका वेट कर रहा है, एक बड़ा लॉस आपका वेट कर रहा है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस ये तभी होता है जब हमारी प्रॉफिट्स हो रहे हों कंटिन्यूसली और हम अपने लॉट साइज से बड़ी कुछ पोजीशंस ऐड कर ले। फॉर एग्जांपल, हम 100 क्वांटिटीज़ पे जर्नली काम करते हैं और हमको 3-4 अच्छे प्रॉफिट्स हो गए। अब सीधा 100 से हम क्या करेंगे ना, आज 300 क्वांटिटीज़ पे काम करने लगते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आपका साइकोलॉजी 100 को तो मैनेज कर सकता है, 300 को मैनेज नहीं कर सकता है, राइट। तो ओवर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली मार्केट से प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? लेट्स सपोज मैंने आपको कोई स्ट्रैटेजी शेयर किया, मैंने आपको कोई सेटअप शेयर किया, आपने उसको बैक टेस्ट नहीं किया और आपने सोचा अरे ट्रेडिंग गपशप के जो शुभ है वो तो इसी सेटअप से पैसा बना रहे हैं, राइट। या फिर आपने किसी यूट्यूबर को देखा, उन्होंने लाइव ट्रेड किया और उसी सेटअप से बहुत अच्छा पैसा बनाया। अगले दिन आप भी पहुंच गए पूरे ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि मैं आज अपना कैपिटल इसमें डालने वाला हूँ। ये नहीं करना है, ठीक है। जब तक आप अपने आप किसी चीज़ को बैक टेस्ट, अपने आप लाइव मार्केट में उसको टेस्ट नहीं करते, तब तक वो आपका सेटअप नहीं होता, तो वो आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। मेरा सेटअप है, मुझे पैसा देगा, आपका सेटअप है, वो आपको पैसा देगा, क्योंकि सेटअप बनते ही इसलिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैसे भी आ सकता है, अगर आप प्रॉफिट्स कर रहे हो तब भी आ सकता है, अगर आप किसी की स्ट्रैटेजी देख रहे हो तब भी आ सकता है, या आप किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तब भी आ सकता है। तो ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और सबसे पहली चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस जब भी होता है ना, तो समझ जाइएगा एक बड़ा लॉस आपका वेट कर रहा है। क्योंकि जब जब मैंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है, एक बड़े लॉसेस ने मेरे को पकड़ लिया है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो फेलियर टू अडेप्ट द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। और ये बहुत ही ज़्यादा अवॉइडेबल चीज़ है जिसको हम अवॉइड करते हैं, राइट। देखिए, मार्केट कंडीशंस ना चेंज हो रही होती है, करेक्ट। कभी अगर हम देखें तो फुल जो भी हमारा ट्रेंड होता है मार्केट का, है ना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वो पॉजिटिव होता है। कभी कभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा नेगेटिव होता है। कभी कभी बिहेवियर हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, कभी कभी बिहेवियर नेगेटिव होता है। अब सोचिए, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, बिहेवियर भी पॉजिटिव है, तो मार्केट थोड़ा डिफरेंट चलता है। ट्रेंड नेगेटिव है, बिहेवियर पॉजिटिव है, तो मार्केट थोड़ा डिफरेंट चलता है, करेक्ट। तो मार्केट जब अपनी कंडीशंस चेंज कर रहा होता है ना, तो ये हमको थोड़ा सा ना लिक्विड होना पड़ता है इसमें, राइट। हमेशा मार्केट देखो सेम तो रहता नहीं है, करेक्ट। धीरे धीरे और ज़्यादा एल्गोज मार्केट में काम कर रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो रहा है ट्रेड करने के लिए, राइट। तो हमें थोड़ा सा मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, राइट। जैसे
ये फ्लैग एंड पोल, करेक्ट, मार्केट जाएगा ब्रेकआउट पे हम एंट्री करेंगे। लेकिन अब ये क्यों इतने फेल होते हैं, रीज़न है उसके पीछे, है ना। तो धीरे धीरे हमको ना थोड़ा थोड़ा चेंज होना पड़ता है, अपने रूल्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। और ट्रेडर्स को लगता है जिस जैसे वो अभी ट्रेड कर रहे हैं अगले साल भी वो उसी नॉलेज के साथ ट्रेड करेंगे, नहीं। देखो ये एक लंबी प्रोसेस है ना, ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। आप लर्निंग स्टार्ट करिए, ठीक है। जब आपको पता होगा कि किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करना है, तो मार्केट कंडीशंस कैसे भी हो आप धीरे धीरे उसको अडेप्ट करने लगेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे यही ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा ट्रेडर प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में फंसे रहते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाते मार्केट कंडीशंस को, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट जो आता है वो है कन्फर्मेशन बायस, राइट। यहाँ पे हम लोग पक्षपाती हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लगने लगता है कि मार्केट देखो ये लेवल पे तो तेज़ी थी, अब तो बस तेज़ी ही है मार्केट में। अरे नहीं, हमें हर रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट जा रहा है और यहाँ पे एक बिल्डअप दिखा के ये ऊपर निकल रहा है तो हमको लगने लगता है सब कुछ पॉजिटिव तो है। हमारे लगने से नहीं होता है, मार्केट फैक्ट्स पे चलता है, राइट। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मार्केट इस तरह का एक बिल्डअप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे है एक अच्छा ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है एंड देन कंटिन्यू कर रहा है। तो आप इस रीटेस्ट पे एग्रेसिव नहीं हो सकते हो क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। कितना ही बड़ा बिल्डअप क्यों ना हो, आप उसके ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे काम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमको डेली क्लोजिंग देखनी ही पड़ेगी किस लेवल पे हो रही है, राइट। तो हम 5 मिनट्स में यहाँ पे काम नहीं कर सकते। और यही कंफर्मेशन बायस होता है, हम लोगों को कंफर्मेशन मिल रहा होता है कि देखो यहाँ पे बहुत अच्छा रीटेस्ट हुआ है और हम बहुत एग्रेसिव होने लगते हैं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं है तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैक ऑफ पेशेंस। ये तो देखिए समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है ट्रेडर्स के अंदर एंड कहीं ना कहीं ये आप डेवलप कर सकते हो। और ये डेवलप कैसे होगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये है, देखिए ये डेवलप तब होगा जब आप ये मान के चलेंगे कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि आज मार्केट खुला है तो सिर्फ आज ही के दिन आपको ट्रेड मिली है, राइट। अपने लेवल पे मार्केट को आने दीजिए। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट काम कर रहा है तो ट्रेडर्स यहीं पे जंप करने लगते हैं। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से पलटने लगा है, ट्रेडर यहाँ पे जंप करने लगता है। आपका ये लेवल है ना, पेशेंसली बैठिए, मार्केट नहीं आएगा लेवल पे कोई बात नहीं, जाने दीजिए। कल के दिन आपका लेवल लगेगा, मार्केट कल के दिन आपके लेवल पे आएगा, करेक्ट। तो जब जब लेवल्स पे आएगा तब तब आपको ट्रेड करना है। मैंने पहले बोला है ज़्यादा ट्रेड से आप पैसे नहीं बनाओगे, सही ट्रेड से पैसे बनाओगे, ठीक है। तो मार्केट अपने आप ही आएगा आपके लेवल्स पे, अगर आपके लेवल्स लॉजिकल है मार्केट आएगा। अगर देखो लेवल पे मार्केट नहीं आ रहा है यानी मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, और अगर लेवल पे मार्केट आ रहा है तो यानी मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट अपनी तरफ से अपनी तरह से चलेगा तभी हमको समझ में आएगा, करेक्ट। हर दिन तो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपने लेवल्स का वेट नहीं कर पाते और पहले ही जंप कर जाते तो आपके अंदर पेशेंस का थोड़ा सा कमी है, ठीक है। तो पेशेंसली मार्केट को वेट करना है। दूसरी चीज़, ट्रेडर होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चल रही हैं, यहाँ पे एंट्री था, ये स्टॉप लॉस था, टारगेट यहाँ पे है और प्राइस यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। ट्रेडर यहीं पे एग्जिट कर जाते हैं। आपको टारगेट के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट विद द फ्लो जाएगा ना, तो देखो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा। तो हम ये जब नीचे आते हैं तब एग्जिट कर जाते हैं। अगर टारगेट तक मार्केट का वेट नहीं कर पा रहे हो तो भी आपके अंदर पेशेंस की कमी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, पेशेंस ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल दूंगा और ये आ जाएगा। लेकिन ये मिस्टेक है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करना पड़ेगा, फॉलो द रूल्स, ठीक है। रूल्स को फॉलो करिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये तो देखिए हर ट्रेडर के अंदर होता है, राइट। यहाँ पे होता क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब ये होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया, प्राइस आया, यहाँ से जैसे ही जंप आने लगा हम लोग क्विकली एंटर हो गए। हमने कोई कंफर्मेशन नहीं देखा, क्यों, क्योंकि हमें डर लग रहा है ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर निकल जाएगा और हमारी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अगर आ रहा है ये आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देगा, आप यहाँ पे पकड़ लो चाहे, लेकिन कंफर्मेशन के बाद पकड़ो, ठीक है। लेट्स सपोज ये लेवल पे मार्केट है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो। फर्स्ट पुल बैक फर्स्ट रिट्रेसमेंट पे काम नहीं करते, मैंने आपको सिखाया हुआ है। मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगा, देन आप यहाँ पे ऐड कर जाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, इसको आराम से होल्ड कर सकते हो क्योंकि इसने कंफर्मेशन दे दिया है, करेक्ट। तो जब भी हम विदाउट कंफर्मेशन
ट्रेड्स के पीछे भाग रहे होते हैं। लेट्स सपोज ये लेवल पे मार्केट है, बिल्डअप हुआ और यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से निकला, हम लोग यहाँ पे कई बार ट्रेड्स पकड़ रहे होते हैं। जाने दो मार्केट्स को, रेजिस्टेंस पे हमको वैसे भी खरीदना नहीं है, वापस आएगा मार्केट, रीटेस्ट लेगा, तब आप एंटर करिएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सस्ती है इस मार्केट्स में, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये हमारा लास्ट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये हमारा 12th मिस्टेक है, हम बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं मार्केट से। आपने भी देखो ये एक्सपेक्टेशन किया होगा कि अगर मैं 2 रुपये पे इतनी क्वांटिटीज़ खरीद लेता और ये प्रीमियम 2 रुपये से 100 रुपये तक गया है तो मेरा कैपिटल इतने एक्स हो जाता। अगली बार जब आप कोई भी चीज़ 2 रुपये पे खरीदोगे तो आप एक एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो कि वो भी 100 रुपये जाएगी, है ना। ये 100 में से एक बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 99 बार लॉसेज ही होगा और एक बार आपका ट्रेड जाएगा, राइट। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में। 10,000 रुपये लेके ट्रेडर सोचता है वो 1 करोड़ की जर्नी स्टार्ट कर लेगा, लेकिन कैसे? ऑप्शन बाइंग से 10,000 से वो 20,000 करेगा, 20,000 से वो 40,000 करेगा। ये ठीक है, आप 10,000 से 1 करोड़ जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डेली ही प्रॉफिट्स होंगे, करेक्ट। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। हर बार 20 रुपये का प्रीमियम 2,000 रुपये नहीं जाएगा, राइट। मार्केट कंडीशन कैसा है, किस हिसाब से मार्केट चल रहा है, वो हमें समझना है। हमको सिर्फ अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, हमको सिर्फ अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड्स करने हैं, हमको इन्हीं चीज़ के ऊपर स्टिक रहना है, ठीक है। अगर आपके भी ऐसे कुछ माइंड में आता है कि मैं 10,000 के कैपिटल को 1 महीने में 2 करोड़ बना लूँगा या ये कर लूँगा, या फिर ये जो मैंने 50 रुपये पे ख़रीदा है यार, ये तो कम से कम 300 तो जाना चाहिए, अगर आप ये सब सोचते हो ट्रेड करते हुए तो कहीं ना कहीं ये अनरियलिस्टिक है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है कि आपने यहाँ बाय किया और ये रेजिस्टेंस है, आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। आप ये नहीं प्लान कर सकते कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ही कर देगा, करेक्ट। अगर ये एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट में आपको एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद भले ही ये इसके ऊपर निकल जाए, हम लोग दोबारा एंट्री कर लेंगे, लेकिन आपको अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको एग्जिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब हमको लॉसेज हो रहे होते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस नहीं काटते। ये लेवल पे मार्केट है, अब यहाँ पे आपने 100 पे प्रीमियम खरीदा, 20 रुपये पे चल रहा है, और अब आप ये सोच के बैठे कि ये वापस 100 आएगा, आपका अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये वो 12 मिस्टेक्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, जो हर ट्रेडर मैक्सिमम टाइम पे धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करता है वो। और एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो यही होता है कि इन सारी मिस्टेक्स से हमको बचाता है, राइट। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं मार्केट में, हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने रूल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है, साइकोलॉजी मिस्टेक्स, जो एक ट्रेडर अपनी पूरे जर्नी में कर रहा होता है। इसमें से बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती है जो आप एक्सपीरियंस के बाद भी करते हैं, जैसे फोमो समटाइम्स, ठीक है, जैसे ओवर ट्रेडिंग, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ हमको, जब तक हमारे पास कोई रूल्स नहीं होंगे ना, तब तक हमें पता नहीं होगा कि इनसे टैकल कैसे करना है, इनसे बचना कैसे है, करेक्ट। तो ये वो 12 मिस्टेक्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, लैक ऑफ पेशेंस हो गया, कॉन्फिडेंस बायस हो गया, फेलियर टू अडेप्ट द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस हो गया हमारा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, लैक ऑफ डिसिप्लिन, फेलियर टू कट लॉसेज, focus on short term gains, revenge trading, over trading and emotional trading, ओके। तो होपफुली ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो, एंड आप इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक्स बार बार कर रहे हैं कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो गाइस थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, हमारा फाइनेंशियल ईयर ये एंड हो चुका है, कल से हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है। तो सभी को ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे और आपको ग्रीन ग्रीन दिखे अपना पोर्टफोलियो एंड अपनी पोजीशंस, होल्डिंग्स, हर कुछ। बस एक चीज़ का साथ कभी मत छोड़िएगा, हार्डवर्क और लर्निंग का, क्योंकि मार्केट्स में होप नहीं होती, सिर्फ लॉजिक्स होते हैं, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ आपकी ट्रेडिंग में कितना हेल्प कर रही है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।